हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हमारा चैप्टर चल रहा है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। उसके अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे? उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिफोर वी स्टार्टिंग द टॉपिक, आई एम रियली सॉरी, कुछ दिनों से मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बंद थे ड्यू टू सम ऑफ माई पर्सनल रीज़न। लेकिन अब फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक हैं। ऑलमोस्ट दिसंबर जा चुका है एंड मार्च में एग्ज़ाम की तलवार लटकने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, दैट इज डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस क्या है? मैंने आपको अपने पिछले क्लासेस में भी बताया था कि मेरे पास डिग्री है, चलो मैं डबल पीजी हूँ, ये हूँ वो हूँ, मेरे पास डिग्री है लेकिन कोई मुझे नौकरी नहीं दे रहा। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना अपना यूट्यूब चैनल खोला जाए, उसके थ्रू मैं बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। दैट इज़ माई मोटिव ऑफ बिजनेस। मुझे बिजनेस के लिए क्या चाहिए? मेरे पास नॉलेज है, मैंने यूट्यूब खोल लिया, फिर मुझे यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं, तो दैट इज़ बिजनेस। कि अगर मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा है तो मैं बिजनेस कर लूँगी। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस इज द ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है। कीवर्ड्स को हमेशा हाईलाइट करके लिखना चाहिए। बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टिंग टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग। क्या करना है? उसको प्रोड्यूस करना है या उसको एक्वायर करना है। अब प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग में क्या होता है? मेरे पास नॉलेज है, मैंने वीडियो क्रिएट किया, दैट इज प्रोड्यूसिंग। एंड एक्वायरिंग, कोई मेरा वीडियो अपनी चैनल पे चला रहा है, दैट इज एक्वायरिंग। ही और शी इज नॉट अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। जब हम वेल्थ के लिए बाय और सेल करें गुड्स को, वही बिजनेस है। तो इन शॉर्ट वर्ड्स क्या है? बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है। किसके लिए? प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ, पैसे के लिए। बिजनेस इज ऑल अबाउट वेल्थ। इंसान बिजनेस तभी करता है जब उसे पैसे चाहिए। थ्रू बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। इजी है। बिजनेस क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी है। किसके लिए है? प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ के लिए है। कैसे है? तो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। क्या है, किसके लिए है और कैसे है? दैट इज बिजनेस। एंड द सेकंड टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर कैसा होता है? फर्स्ट वन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है? मैंने अपने पैसे लगाए हैं, तो मैं तो अंबानी हूँ नहीं कि वेलफेयर करने के लिए मैं पैसे लगा दिए, चलो नहीं आया तो भी सही, आ गया तो भी सही। नहीं, मैंने अपने पैसे लगाए हैं तो मुझे उसके बदले में प्रॉफिट चाहिए। या मैंने बिजनेस स्टैब्लिश किया है तो मेरा सोल मोटिव यही होगा कि मुझे पैसे चाहिए। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ एक्टिविटी which is done with the purpose of earning money. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो हम करते हैं मनी को अर्न करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्राइवेट ट्यूशन लेती हूँ, क्यों? पैसों के लिए। तो हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ हम बात करते हैं वेल्थ की। सेकेंड टॉपिक इज प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो उसे आप ले लो किसी और का, या आप उसे प्रोड्यूस करो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बोला मैं प्रोड्यूस करती हूँ वीडियोस, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज नॉट गुड्स। प्रोक्योरमेंट, अनअकैडमी ने मेरे वीडियोस खरीद लिए और अनअकैडमी ने उसे अपनी साइट पे चला लिया, दैट इज प्रोक्योरमेंट। मैंने बनाया, अनअकैडमी ने खरीद के उसे अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, दैट इज प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
द थर्ड वन इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है कि हमारे एक फार्मर साहब थे एजी। तो एजी की थी 3 एकड़ जमीन, 3 एकड़ जमीन थी एजी की। एजी ने प्रोड्यूस किया वीट, ठीक है। तो वीट जो एजी ने प्रोड्यूस किया वो 50 किलो हुए। अब एजी के भी बाल बच्चे थे, तो उसमें से 25 किलो वीट एजी ने अपने घर के लिए ले लिया। मीन्स उन्होंने क्या किया, वो 25 केजीज एजी ने अपने घर वालों को दे दिए कि हाँ साल भर के हम 25 केजीज खाते हैं, तो रख लिया। तो बचा कितना, बचा जो हमारा 25 केजी, दैट इज बिजनेस। कहने का क्या मतलब है कि एजी ने 50 केजी उगाए, लेकिन उन्होंने 50 केजी को एक्सचेंज नहीं किया सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। उसमें से एजी ने 25 केजी अपने लिए रख लिए। तो असल में जो बिजनेस मोटिव के लिए गया दैट इज 25 केजी। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही कहना चाह रहा है कि बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। एजी ने अपने घर वालों को भी सेटिस्फाई किया, वेल डन, लेकिन वो मार्केट में जाके सेल करेंगे तो दूसरों के भी नीड्स को वो सेटिस्फाई करेंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं हूँ। पिछले 14 या 15 डेज से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आया, तो आई एम नॉट रेगुलर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। मैंने सर्विसेज को रेगुलरली प्रोड्यूस नहीं किया, तो ये बिजनेस नहीं है। हमें क्या करना है, अगर मैंने कहा है कि मैं वीक में 6 डेज वीडियो डालूंगी, तो एनी हाउ मुझे डालना है। तो वही कह रहा है कि बिजनेस का नेचर कैसा होना चाहिए कि गुड्स एंड सर्विसेज को वो रेगुलर बेसिस पे डील करे, ओके, नो गैपिंग। अनदर एग्जांपल, मैंने एक बड़ा सा शोरूम खोल लिया डायमंड का। मैंने बोला कि मैं यहाँ डायमंड, स्टोन, ये वो सब बेचती हूँ, ठीक है। मैंने 10 दिन वो चलाया, फिर मैंने देखा यार कोई प्रॉफिट नहीं है, तो चलो बंद कर देते हैं। फिर 3 महीने के बाद मेरे पास पैसे आए, मैंने फिर से खोल दिया वो शोरूम। फिर मैंने देखा यार अगेन कोई प्रॉफिट नहीं है, चलो बंद कर देते हैं। तो दैट इज नॉट बिजनेस, क्योंकि बिजनेस का नेचर, बिजनेस साफ साफ लफ्जों में सबको कह रहा है कि भाई मुझे रेगुलर बेसिस पे डीलिंग चाहिए। अगर आप मुझे गैपिंग पे करते हैं दैट इज नॉट बिजनेस। एंड फिफ्थ वन इज प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग, किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो आप यही चाहेंगे कि हाँ जब मैं बेचूं मुझे प्रॉफिट हो, या आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यही चाहेंगे कि प्रॉफिट, उस कंपनी का जो वेल्थ, जो गुडविल है मार्केट में वो अच्छा हो। वरना डूबती हुई कंपनी का वेल्थ या गुडविल कोई नहीं अपनाना चाहेगा, या कोई भी कंपनी उसमें पैसे नहीं लगानी चाहेगी। सॉरी, वेट अ मिनट। Sorry for the call. And sixth one is uncertainty of return and risk. कोई भी बिजनेस इंसान तभी स्टार्ट करता है, उसे भी पता है कि मुझे रिटर्न और रिस्क लेने ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया, अपना ही एग्जाम्पल देना बेहतरीन होता है। मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया, मैंने सोचा कि यार फटाफट से 4000 आवर्स हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, फिर तो मज़े ही मज़े हैं। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा हुआ? नहीं हुआ। वहाँ तक जाने के लिए बहुत टाइम लगा या लग रहा है। तो दैट इज रिटर्न एंड रिस्क, कि कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट चाहिए, दैट इज फेयर इनफ, लेकिन आपको ये भी पता है कि जितने मार्जिन से मुझे प्रॉफिट चाहिए या जितना मैंने एक्सपेक्ट किया है वो मुझे नहीं मिलेगा।
दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। एंड नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज ऑल अबाउट मनी। अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे पैसे चाहिए, तब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या बातें हो रही है? सर्वाइवल। अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आई कैन सर्वाइव इन द मार्केट, राइट? इतने यूट्यूबर्स हैं, फिर भी मैंने बीएसटी इकोनॉमिक्स यही क्यों पढ़ाया, या मैं यही क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि मुझे सर्वाइवल चाहिए, या मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि हाँ मैं मार्केट में सर्वाइव कर सकती हूँ। दैट इज सर्वाइवल। सेकेंड इज प्रॉफिट। अगर मैं पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे प्रॉफिट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स में आज की जनरेशन म्यूचुअल फंड्स की ओर ज़्यादा भाग रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि म्यूचुअल फंड्स एक प्रॉफिटेबल डील है, हम उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। थर्ड वन इज ग्रोथ। अगर हमने जीरो से स्टार्ट किया है, आज मैं जीरो पे हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं 5 साल के बाद एटलीस्ट 75 तक आऊँ। जीरो कहने का क्या मतलब है? अ स्टार्टअप टू अ वेल नोन कंपनी। आज मेरा अगर स्टार्टअप है तो वो 5 साल के बाद एक वेल नोन कंपनी बन जाए मार्केट में। दैट इज ग्रोथ, कि 0 to 75 पहुंचना है हमें। सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी। कोई भी बिजनेस अगर आती है मार्केट में तो वो सोसाइटी के चीज़ों को ही यूज़ करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ऑफिस स्टैब्लिश करना है तो हमें लैंड की ज़रूरत है, राइट? और लैंड सोसाइटी की होती है। अगर हमें एम्प्लॉयर चाहिए या एम्प्लॉय चाहिए, वो भी सोसाइटी से ही आते हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव कहने का क्या मतलब है कि आप अपने बिजनेस कीजिए, अच्छी बात है, सोसाइटी आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन बदले में आपको भी सोसाइटी का ध्यान रखना होगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हमें क्या करना है? अगर मैंने बिजनेस खोला है तो मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, इससे सोसाइटी का वेलफेयर होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट होता है, लोगों का सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगा या लोगों का सोर्स ऑफ अर्निंग स्टार्ट होगा, विच अगेन इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहिए। दूसरा, अवॉइड पोल्यूशन। अगर आपने चिमनी खोल दी है किसी ऐसे एरिया में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है या जहाँ पॉपुलेशन नहीं भी है, आप पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। पॉल्यूशन क्रिएट होगा ये सबको पता है, लेकिन पॉल्यूशन क्रिएट कम करने के लिए आपने क्या किया? जैसे हमारी बोकारो स्टील सिटी प्लांट क्या करती है? बोकारो स्टील सिटी प्लांट ने अपने रूल एंड रेगुलेशन में ये लिख दिया है कि हमारी जो भी सालाना ग्रॉस प्रॉफिट अर्निंग होगी, हम उसका 2% लगाएंगे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। कहीं वो पेड़ लगा दे रही है, कहीं वो रोड के किनारे बस स्टैंड के ऊपर छतरी लगा दे रही है, मीन्स जहाँ बस आती है वहाँ बैठने की सुविधा दे रही है, वो रोड पे पानी की सुविधा दे रही है। दैट इज अवॉइड पॉल्यूशन। सबको पता है कि बिजनेस कर रहे हैं तो पॉल्यूशन करेंगे ही लोग, लेकिन उसको खत्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए एक कंपनी ने क्या जेस्चर अपनाया है? दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। एंड थर्ड इज सोसाइटी वेलफेयर। इस दुनिया में कोई भी इंसान सोसाइटी से बाहर नहीं आता। वी ऑल आर इन द सोसाइटी। तो अगर हम सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स लेके, अगर हम सोसाइटी के ऑब्जेक्ट्स को लेके बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो फिर हमें सोसाइटी के वेलफेयर की भी बात करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, बोकारो स्टील सिटी कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयर्स को हेल्थ सर्विसेज देती है कि चलो भाई, अगर तुम बीमार पड़ गए, इस हॉस्पिटल में तुम जाओगे, तुम्हें पैसे नहीं लगेंगे, इस हॉस्पिटल में जाओगे, तुम्हें तुम्हारे स्पाउस को पैसे नहीं लगेंगे। दैट इज सोसाइटी वेलफेयर। थर्ड वन इज ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, मेरा और आपका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है अगर हम किसी बिजनेस में हैं? तो फर्स्ट वन इज कंपनसेशन। सुना सुना लग रहा है। कंपनसेशन क्या होता है कि अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को
किसी काम के लिए पैसे दे रहा है, दैट इज कंपनसेशन। कंपनसेशन में क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरी। वेजेस किसे मिलती है और सैलरी किसे मिलती है? आप वीडियो को पॉज करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वेजेस किसे मिलती है और सैलरी किसे मिलती है। आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ वेजेस एंड सैलरी इन नेक्स्ट क्लास। तो कंपनसेशन में वो क्या दे रहा है? या तो आपको काम करने के बदले वो वेजेस दे रहा है या सैलरी दे रहा है। तो जितना काम किया है या जितनी नॉलेज है उस हिसाब से उसे कंपनसेट करना चाहिए। दैट इज ह्यूमन और इंडिविजुअल नीड्स। सेकेंड वन इज वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन क्या होता है? एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में हमें जॉब करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेल डोमिनेटिंग ऑफिस है जहाँ मेल मेंबर्स ज़्यादा हैं और फीमेल मेंबर्स कम हैं, तो फीमेल मेंबर्स को एक वर्किंग हेल्दी वर्किंग कंडीशन देना चाहिए। नो सेक्सुअल